The Chandrayaan-4 is now here in this shape. In the model only, it will be engineered in the coming days. Soft landing near the south pole of moon, taking the sample from moon surface and bring it back to earth and carry out experiment. That is the mission. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको चंद्रयान-4 के बारे में बताऊंगा। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी मैं यहाँ चंद्रयान-4 के बारे में बताऊंगा वो इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले से मौजूद है, तो आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे मिशन के लिए हमारे पास 5 मॉड्यूल्स होंगे: असेंडर मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल, री एंट्री मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल एंड प्रोपल्शन मॉड्यूल। सभी पांचों मॉड्यूल्स का अपना अपना काम है, वो हम आगे जानेंगे। और इसरो के पास ऐसा कोई लॉन्च व्हीकल नहीं है जो पांचों मॉड्यूल्स को एक साथ ले जाए। इस वजह से इस मिशन में 2 लॉन्च होंगे। पहला लॉन्च असेंडर मॉड्यूल प्लस डिसेंडर मॉड्यूल के साथ होगा, दूसरा लॉन्च बाकी बचे री एंट्री, ट्रांसफर एंड प्रोपल्सर मॉड्यूल के साथ होगा। देखा जाए तो चाइना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का चैंग 5 लूनर मिशन के साथ मिशन एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रोसेस अपनाई गई थी, सिमिलर प्रोसेस हम चंद्रयान-4 में देखेंगे। ऐसा नहीं है इसरो चाइना स्पेस एजेंसी का कॉपी कर रहा है, बल्कि ऐसे दूर और कॉम्प्लेक्स मिशन के लिए सिमिलर प्रोसेस अपनाई जाती है। वैसे तो ये पूरा मिशन ही क्रूशियल है, पर इस पूरे मिशन में 4 पार्ट्स ऐसे होंगे जिन पर इसरो को ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला पार्ट जब आता है जब इन 2 लॉन्च के स्टैक को अर्थ के किसी एलिप्टिकल ऑर्बिट में डॉकिंग करने का, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है, आसान नहीं है। डॉकिंग या इंटीग्रेट होने के बाद इंटीग्रेटेड स्टैक प्रोपल्शन मॉड्यूल इंजन की मदद से अर्थ के अराउंड फर्स्ट सेट ऑफ मैनवरिंग करेगा और फिर कंटिन्यूअसली बर्निंग प्रोपल्शन मॉड्यूल इंजन इंटीग्रेटेड स्टैक के साथ ट्रांसलूनर इंजेक्शन पहुंचेगा और डिप्लीटेड होने की वजह से इंटीग्रेटेड स्टैक से सेपरेट हो जाएगा। यह समझने के लिए अर्थ और मून के बीच में अप्रोक्सीमेटली 4 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो अप्रोक्स 1 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर प्रोपल्सर मॉड्यूल इंजन इंटीग्रेटेड स्टैक से सेपरेट हो जाएगा। अभी मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना इस पूरी इमेज को एक ड्राइंग में दर्शाया जाए, तो कुछ ऐसा बना। हाँ आई नो मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। देख सकते हो यहाँ 2 लॉन्च हुए हैं और ये लॉन्च होने के बाद यहाँ डॉकिंग हुई है और ये डॉकिंग उनका पूरा इंटीग्रेटेड स्टैक है जो कुछ बेकार सा दिख रहा है, सुन जाओ। फिर ये पूरा घूमेगा और ये मैनवरिंग के करेगा अर्थ की, और मैनवरिंग करते हुए फिर ट्रांसलूनर इंजेक्शन पहुंचेगा और ट्रांसलूनर इंजेक्शन में प्रोपल्सर मॉड्यूल सेपरेशन होगा। लूनर ऑर्बिट में जाने के बाद इंटीग्रेटेड पार्ट की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए ट्रांसफर इंजन का हेल्प लिया जाएगा। बचा हुआ इंटीग्रेटेड स्टैक लूनर ऑर्बिट मैन्यूवरिंग करते हुए प्री डिटरमाइंड लैंडिंग साइट सेलेक्ट करेगा और यहाँ से डिसेंडर प्लस असेंडर मॉड्यूल मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए ट्रांसफर एंड री एंट्री मॉड्यूल से सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ आता है दूसरा क्रूसर पार्ट, जो कि डॉकिंग करने से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। डिसेंडर प्लस असेंडर मॉड्यूल द्वारा मून पर सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद असेंडर मॉड्यूल से कनेक्टेड रोबोटिक आर्म मून की सरफेस से अप्रोक्स 2 और 3 किलोग्राम सैंपल कलेक्ट करेगा और असेंडर मॉड्यूल के कंटेनर में स्टोर करेगा। एक ड्रिलिंग मैकेनिज्म सब सरफेस सैंपल्स को कलेक्ट करेगा और असेंडर मॉड्यूल के दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करेगा। सैंपल कंटेनर को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा ताकि कोई लीकेज ना हो और इस पूरे सैंपल कलेक्शन ऑपरेशन को वीडियो कैमरा द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। सैंपल कलेक्शन ऑपरेशन के बाद असेंडर मॉड्यूल इंजन को फायर किया जाएगा। पहले कुछ हाइट गेन करने के लिए इसकी ट्रैजेक्टरी को वर्टिकल रखा जाएगा। मून के पास 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी है और प्लस थीन लेयर एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक ड्रैग भी नहीं लगेगा। इस वजह से ये करना आसान बन जाता है। फिर असेंडर मॉड्यूल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देकर हॉरिजॉन्टल ट्रैजेक्टरी दे दी जाएगी, जिससे वो लूनर ऑर्बिट में चला जाएगा। असेंडर मॉड्यूल को लूनर ऑर्बिट में यूजिंग ऑनबोर्ड सेंसर और गाइडेंस सिस्टम सही पोजीशन के साथ इसको री एंट्री मॉड्यूल एंड ट्रांसफर मॉड्यूल से डॉक किया जाएगा। आफ्टर डॉकिंग सैंपल्स को असेंडर मॉड्यूल से री एंट्री मॉड्यूल में ट्रांसफर किया जाएगा। असेंडर मॉड्यूल को ये सब करने के बाद सेपरेट कर दिया जाएगा। यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है री एंट्री मॉड्यूल प्लस ट्रांसफर मॉड्यूल की। मून की ग्रेविटी से निकलने के लिए आसान है कंपैरिजन टू अर्थ की ग्रेविटी से। ट्रांसफर मॉड्यूल वीक इंजन की मदद से री एंट्री मॉड्यूल ट्रांस अर्थ इंजेक्शन ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए अर्थ की ग्रेविटी की चपेट में आकर अर्थ ऑर्बिट मैन्यूवरिंग करता है और एक सही पोजीशन पर आकर री एंट्री मॉड्यूल ट्रांसफर मॉड्यूल से सेपरेट हो जाएगा। यहाँ आता है चौथा क्रूशल पार्ट, जो री एंट्री मॉड्यूल द्वारा अर्थ एटमॉस्फेयर में री एंटर करने का है, जो कि काफी मुश्किल होगा। री एंट्री मॉड्यूल इंडियन ओशन में लैंड करेगा। इसको भी आप लोग क्रूशल पार्ट मान सकते हैं। आई होप इसरो इस कॉम्प्लेक्स मिशन को अकॉम्प्लिश करे विद ग्रेट अचीवमेंट। जब भी कोई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कॉम्प्लेक्स मिशन को अंजाम देता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन और उसके देश का दुनिया भर में नाम होता है और साथ ही साथ पॉलिटिकली और अपकमिंग मिशन पर इम्पैक्ट पड़ता है। जय हिंद, जय इसरो। और हाँ, आप लोगों के लिए यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।